नमस्कार दोस्तों, प्रोटीन ईकॉ का आईपीओ शुरू होने वाला है 6 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक। अब ये कोई सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। एग्जांपल के लिए अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया तो उसमें आपने आधार ऑथेंटिकेशन जरूर करवाया होगा। उसके बैकएंड के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज या कह सकते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वो इस कंपनी ने करवाया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि इस कंपनी का लिस्टिंग कोई भी पीयर कॉम्पिटिटर है ही नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि ये एक यूनिक सेगमेंट के अंदर काम करता है और वो यूनिक सेगमेंट है नेशनल इंपॉर्टेंस के काम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए नेशनल इंपॉर्टेंस के काम होते हैं, आधार से जुड़े हुए या पैन से जुड़े हुए, इस तरह के काम ये कंपनी करती है और इस तरह के इसने 19 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। अब अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 रुपए पर शेयर का चल रहा है। चूंकि इसका एक लॉट 18 शेयर्स का है तो आपको 2160 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली घटता जा रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 180 रुपए था, 180 रुपए से 130 रुपए तक घटता घटता अब 120 रुपए तक आ चुका है। तो हो सकता है आपको लिस्टिंग में देखने की संभावना उतनी नहीं देखने को मिली जितनी आप सोचकर चल रहे हैं इस आईपीओ का। बाकी इस आईपीओ की डिमांड अच्छी खासी बनी हुई। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के एसेट्स, कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं साल दस। इसके अलावा इसके रिजर्व और सरप्लसेस भी कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं इसके आरओई की बात करूं तो वो 12% से ऊपर है, इसकी आरओसी 16% से ऊपर है और आरओएनडब्ल्यू 12% से ऊपर इसका दिखाई देती है। तो अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं एक लाइन के अंदर तो इसके फाइनेंशियल्स काफी अट्रैक्टिव आपको दिखाई देते हैं। अब हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। इस आईपीओ का इशू साइज 490 करोड़ रुपए है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेचकर इस कंपनी से निकल रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज मुझे हमेशा किसी भी आईपीओ के अंदर दिखाई देती है अगर वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि कंपनी नए शेयर्स इश्यू नहीं कर पाती और वो जो पैसा आपने दिया है वो कंपनी की ग्रोथ में नहीं लग पाता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है इस आईपीओ के अंदर। अब अगर इसके लिस्टिंग इनकी बात करें तो वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली घटता जा रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी तरह से घटता रहा तो इसके लिस्टिंग इन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। दूसरा, मार्केट की स्थिति, क्योंकि मार्केट अभी तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसकी लिस्टिंग दे तक आती है तो मार्केट में कोई गिरावट देखने को मिलती है या कोई करेक्शन आ जाती है तो इसका इंपैक्ट भी इसकी लिस्टिंग इन पर देखने को मिलेगा। और तीसरा चीज है सब्सक्रिप्शन। चूंकि आईपीओ 8 नवंबर को क्लोज हो जाएगा तो अगर इस आईपीओ में 7 नवंबर तक 5 to 6 टाइम तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, आईपीओ टोटल ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस आईपीओ में लिस्टिंग इन अच्छा लिस्टिंग इन मिलने की संभावना आपको बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा और आईपीओ से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।